इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या होता है, ये एक इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें के माध्यम से क्या होता है, हम लोग प्राइमरी अमीन्स को क्या कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, पहचान पाते हैं कि प्राइमरी अमीन्स है, सेकेंडरी अमीन्स है, क्या कौन सा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जब भी हम लोग इसमें फॉर्मेशन किस चीज का होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, RNC इसमें बनता है, इस रिएक्शन से मतलब आइसोसाइनाइड बनता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है इसमें अमीन्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, तो when primary aliphatic or aromatic primary amines on heating with a chloroform and ethanolic solution of potassium hydroxide, then isocyanide is formed. This reaction is known as कार्बाइल अमीन रिएक्शन। यानी कि क्या होता है, हम लेते हैं क्या, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं। RNH2 ले लीजिए या ARNH2 ले लीजिए, मतलब कि चाहे तो आप मिथेनामाइन ले लीजिए, इथेनामाइन ले लीजिए या एनिलीन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए जो आपका मन है। चाहे आप इथेनामाइन ले लीजिए या फिर आप अमीन ले लीजिए, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन जो भी लेना आप ले सकते हैं। और उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इथेनॉलिक सॉल्यूशन पोटासियम हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH का सॉल्यूशन में, और फिर उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है, RNC, और फिर निकलता क्या है, 3 मोल KCl और 3 मोल वाटर यहां से निकल जाता है। तो ये आपको पता चल गया। आपको आइसोसाइनाइड में कंफ्यूज हो गए तो देखिए, आपको पता होगा CN बोलते हैं हम लोग इसको, साइनाइड को CN बोलते हैं, साइनाइड को, और NC किसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को। NC अगर कहीं पे दिखे तो आप समझेंगे या आइसोसाइनाइड, और CN हो तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। क्या बोलते हैं CN को, साइनाइड। ठीक है, अगर हम ठीक, अब ये तो हो गया कि जनरल रिएक्शन है, आप इसको 2 बार लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में एक बार RNH2 CHCl3 प्लस 3KOH gives RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, हीट का साइन दे दीजिएगा। अब अगर हम अलग अलग एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का अलग अलग करते हैं एग्जांपल के रूप में, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं मिथेनामाइन को। क्या इसको लेते हैं, मिथाइल एमीन को लेते हैं या मिथेनामाइन को लेते हैं, और उसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH के प्रेजेंस में सबको हीट करते हैं। मिल क्या जाता है, तो आइसोसाइनाइड मिलता है हमें, और निकलता क्या, पोटासियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, ठीक, अगर उसी तरीके से अगर हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक अमीन लेते हैं यानी कि एनिलीन, और एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हीट करते हैं। बनता क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि C6H6 होता है बेंजीन, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो आपको पता है हम लोग उसको फिनाइल बोल देते हैं, और NC बोलते हैं आइसोसाइनाइड का, तो बन जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, और 3 पोटासियम क्लोराइड बाहर जाता है, और 3 मोल्स वाटर भी बाहर जाता है। तो ये रिएक्शन आपको पता हो गया, RNH2 CHCl3 KOH, हीट करेंगे तो RNC, और क्या बन जाएगा, 3KCl प्लस 3H2O। अब हम देखते हैं, क्या ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से हम क्या देखेंगे, अगर मान के अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अमीन लगाते हैं तो आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, तो हम क्या समझेंगे कि ये सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन करवाएंगे ये वाला आइसोसाइनाइड बन गया तो क्या समझेंगे कि प्राइमरी अमीन है। तो इस माध्यम से हम क्या करते हैं, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि प्राइमरी अमीन है कि नहीं या सेकेंडरी अमीन है कि नहीं, इस बात का। ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होगा। अब इसका जो स्मेल होता है, इसका फॉल स्मेल होता है, इससे भी पता चल जाता है। तो इसमें क्या बात समझ में आया कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता क्या है, तो when aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform and ethanolic solution of potassium hydroxide, then isocyanide is formed. This reaction is like कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि इसमें फॉर्म क्या होता है, आइसोसाइनाइड। जब प्राइमरी अमीन्स रहता है तो बन जाता है आइसोसाइनाइड, अगर बन गया तो हम क्या समझते हैं कि वो प्राइमरी अमीन्स है, नहीं बना तो सेकेंडरी टर्सरी।
तो डिस्टिंग्विश तो कर पाएंगे। अगर 3 सॉल्यूशन रहेगा, 3 अमीन रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, हम प्राइमरी को तो पहचान कर सकते हैं, जिसमें आइसोसाइनाइड बन गया वो हो गया प्राइमरी। तो हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट, इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक और टेस्ट आने वाला है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अब हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए इसका मैकेनिज्म जो है वो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रिएक्शन याद रखने के लिए अगर मैकेनिज्म आप सुन लीजिएगा 2 मिनट तो ठीक ही रहेगा। तो देखते हैं क्या है मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होगा कि ये रिएक्शन है RnH2CH प्लस 3KOH हीट करेंगे तो RnCKClH2O बनता है। आपको पता है यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है K प्लस और OH माइनस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। क्या होता है, K प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 3KOH यानी 3 बार पोटासियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म और उसका रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 है ना। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। आपको पता है ये KOH जो है वो K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर, क्योंकि हेलोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन जो होता है हेलोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, एकदम वीक हो जाता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो KOH में जो OH है यानी बेस OH माइनस, वो इस H को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है और H2O बना के निकल जाता है। अब क्या बन गया, CCl3, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे K तो बचा है, K क्या करता है, Cl को लेके निकल जाता है KCl बना के। अब क्या बनता है, तो CCl2 यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइक्लोरोकार्बीन। ये क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। बोलिएगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो होता है इलेक्ट्रॉन लवर, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए कि क्या होता है, तो इसमें क्या है, देखिए 2 बॉन्ड Cl के साथ बना हुआ है, 2 बॉन्ड Cl के साथ बना है, एक कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अगर यहाँ पे हो गया तो 2 2 4 2 6, तो 2 इसको तो और चाहिए ना, इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अमीन के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि अमीन के पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और प्राइमरी अमीन में जो ये अल्काइल ग्रुप है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होगा तो ये जुड़ जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, RnH2 और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। फिर क्या हुआ, फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका करवाते हैं रिएक्शन। इस H को ये देखे जाता है और यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास भी आ जाता है क्या, लोन पेयर। फिर क्या होता है कि पोटासियम के साथ क्लोरीन चला गया, RnHCCl, अब एक CCl बचा। फिर KOH देंगे तो Rn ट्रिपल बॉन्ड C, या और इसका प्लस चार्ज इसका माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख देते हैं RnC, क्या लिख देते हैं, RnC यानी कि आइसोसाइनाइड। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो देखिए क्या होता है, एक बार KOH, ठीक है, 2 बार KOH, 3 बार KOH। तो यानी KOH जो है वो 3 यूनिट रिएक्टेंट साइड में रहेगा, और इस KOH के कारण KCl जो है, देखिए एक बार KCl निकला, ठीक है, 2 बार KCl निकला, और यहां से भी एक बार KCl निकला, तो 3 बार KCl निकला, ठीक है। अब H2O वाटर की बात करें तो देखिए एक बार H2O निकला, एक 2 बार H2O निकला, और एक यहाँ H2O, 3 बार H2O निकला। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH gives RnC यानी कि आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो इस तरीके से होता है ये रिएक्शन, आपको पता चल गया। इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि कौन प्राइमरी अमीन्स है कौन सेकेंडरी है, इस बात का पता चल जाता है। और ये एक इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है अमीन्स का, बोर्ड एग्जाम में आने का भी काफी चांस रहता है। अगर ये पूरा आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगातार हम पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर हेलोएल्केन हेलोइडिन कंप्लीट पढ़ा दिए, अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिए हैं।
अमीन्स भी अपने अंतिम चरण में है, उसमें भी 2-3-4 टॉपिक है जिसको अभी पढ़ाना है, 2-3 टॉपिक, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री या सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, सॉल्यूशन को कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसको सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।